बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय कुकिंग चैनल सीमा शेफ़। व्यूअर्स, आज की रेसिपी डिमांडिंग रेसिपी है। हम बनाने जा रहे हैं बीफ रेशेदार देगी हलीम। सुपर टेस्टी, डिलीशियस एंड इजी टू मेक। तो कैसे बनता है ये क्विक रेशेदार हलीम, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मज़ीद वीडियो पे जाने से पहले प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुँचे। सारी दालें मैंने हाफ़ कप ली है। माश दाल हाफ़ कप, मसूर हाफ़ कप, ये छोटा कप है, आपको बड़ा लग रहा है। दाल चना हाफ़ कप, अगर हो सके तो हाफ़ कप से कम डालिएगा तो रेशो बहुत अच्छा आएगा। 1 कप साबित गंदम है, आप चाहें तो दलिया भी ले सकते हैं। कप राइस है। सारी चीज़ों को पहले मिक्स करेंगे अच्छे से वॉश करके और तकरीबन 6 आवर्स तक सोक करके रखेंगे। व्यूअर्स, हलीम में प्रेशर कुकर में बना रही हूँ, आप चाहें तो सिंपल पॉट में बना सकते हैं। 1 कप ऑयल के साथ 2 मीडियम साइज स्लाइस किए हुए ऑनियन ऐड करेंगे और सौटे करेंगे। ऑनियन जब ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे तो मीट ऐड करेंगे। मीट तकरीबन 1 kg से थोड़ा कम है और सौटे करेंगे। साथ ही 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे और अच्छे से भुनाई करेंगे। गोश्त को बहुत अच्छे से भुनाई करेंगे, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। अब दीगर स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून ड्राई रोस्ट धनिया पाउडर, 2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबल स्पून टर्मरिक पाउडर, 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स, 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबल स्पून हलीम मसाला, हाफ़ टी स्पून अमचूर पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट। सारे मसाले अकॉर्डिंग टू टेस्ट कम ज़्यादा कर सकते हैं। सारे स्पाइसेस में मीट को बहुत अच्छे से सौटे करेंगे ताकि सारे मसालों की खुशबू मीट में हो जाए और कोई कच्चापन ना रहे। 5 to 10 मिनट तक हम अच्छे से भुनाई करेंगे। यहाँ पर 2 टेबल स्पून मैंने धनिया पाउडर ऐड किया है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है। थोड़ी देर तक सौटे करेंगे ताकि ये मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब देखें ये तेल की तरी ऊपर आ गई है। अब इस स्टेज पे हम योगर्ट ऐड करेंगे 1 कप भर के। फ्लेम हाई कर देंगे ताकि योगर्ट का वाटर ड्राई हो जाए और भुनाई भी करते जाएंगे साथ साथ में। इतनी देर तक भुनाई करेंगे जब तक ये ऑयल सरफेस ना हो जाए। ऑयल सरफेस हो गया है। अब हम वाटर ऐड करेंगे, तकरीबन 4 गिलास मैंने पानी ऐड किया है। अब कुक करेंगे पहले मीडियम फ्लेम, देन हम लो फ्लेम कर देंगे तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक, या जब तक मीट टेंडर ना हो जाए। ये विसल हो गई है। टाइमिंग तकरीबन 1 घंटे से ऊपर थी। अब चेक करते हैं कि गोश्त की कंडीशन कैसी है। माशाल्लाह खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है और चेक करते हैं बहुत अच्छे से मीट टेंडर हो गया है। अब इस स्टेज पे बोटियां सारी अलग कर देंगे जैसे आप देख रहे हैं, और थोड़ी तरी निकाल के अब दालें और जो राइस हैं वो ऐड करेंगे। थोड़ी देर मिक्स करेंगे। साथ ही 1 टेबल स्पून हल्दी ऐड करेंगे और कुछ नहीं ऐड किया मैंने। अब वाटर ऐड करेंगे 1 जग भर के, जितना रिक्वायर्ड होगा, और इसको तकरीबन 40 मिनट तक कुक करेंगे। मीट भी ठंडा हो गया, मैंने श्रेड करके रख दिया और 45 मिनट के बाद ये दालों का सारा मिक्सचर कुक हो गया। अब फ्लेम ऑफ कर देंगे और थोड़ा कूल होने देंगे। देन सारे मिक्सचर को हम ग्राइंड करेंगे, चाहे तो मिक्सी में या जूसर जग में, जो भी अवेलेबल हो, और उसको स्मूथ फॉर्म में लाएंगे। ये सारी दालों को मैंने मिक्सचर कर लिया है। अब ग्राइंड किया हुआ मिक्सचर हम अलग पॉट में ऐड करेंगे। साथ ही जो ऑयल की तरी हमने निकाली थी वो भी ऐड करेंगे और मिक्स करेंगे। बहुत अच्छे से घोटाई करेंगे। मैंने हलीम मसाला ऐड किया है तकरीबन 3 टेबल स्पून। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। और सारे मसालों को, हलीम के दालों को बहुत अच्छे से भुनेंगे। जितना हम भुनेंगे उतना ही रेशेदार हलीम बनेगा। बीफ हलीम का एक सीक्रेट शेयर करूंगी कि मीट को कभी भी ग्राइंड नहीं करती और इसको शेयर करके फिर यहाँ पे मैं बहुत अच्छे से घुटाई करती हूँ तो रेशेदार हलीम बन जाता है। अब ये आहिस्ता आहिस्ता शेप में आ रहा है, आप देख रहे हैं कितना रेशेदार बन रहा है, और अभी से ही स्पून जो है चिपकने लगा है। तकरीबन 10 से 15 मिनट तक मैं इसकी भुनाई करूँगी लकड़ी के चम्मच से। भुनाई के लिए मशहूर है कि हमेशा लकड़ी का स्पून इस्तेमाल करना चाहिए, इससे एक नेचुरल टेस्ट डेवलप हो जाता है।
तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं। अब ये रेशेदार आपको अभी से ही दिख रहा है। जैसे जैसे भुनाई करते जाएंगे हलीम बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा और एक स्टिकीपन आएगा जो हलीम की जान होती है। बस 20 to 25 मिनट हो गए हैं और हमारा हलीम तकरीबन डन है। मसाले आप इस पॉइंट पे भी चेक कर सकते हैं, अगर ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। और अब जो है फ्राइड ऑनियन तड़का लगाएंगे। ऑयल ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे क्योंकि पहले भी ऑयल था, तो इसलिए मैं कम ऑयल में इसको तड़का लगाऊंगी और गरम गरम सर्व करूंगी, डिश आउट करूंगी। मज़ेदार रेशेदार बीफ हलीम रेडी टू सर्व है और उसके सारे लवाज़मात जो इसके हलीम की जान होते हैं उसके साथ पेश करें और दाद वसूल करें जनाब। तो ये आज की इजी बीफ हलीम की रेसिपी जो बिल्कुल कमर्शियल स्टाइल की है मैंने आप लोगों को शेयर की। तो आप सबको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। व्यूअर्स, ये थी आज की रेशेदार बीफ हलीम की कमर्शियल रेसिपी। उम्मीद है आप सब लोग बहुत लाइक करेंगे और जो आज न्यू कमर है मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और सारे आप लोग लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।